हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। नीलेश टार्जन 65 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एसी एंड डीसी में अंतर। दोनों में क्या अंतर है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे एसी डीसी किस प्रकार से काम करता है, कहाँ पर पाया जाता है, कैसे हम लोग लाते हैं। आज इन दोनों के बीच अंतर देखना है। चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत, मतलब एसी थ्योरी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंतर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अभिलक्षण है, प्रत्यावर्ती धारा है और दिष्ट धारा है। अभिलक्षण में क्या दिया गया है, तो सबसे पहले है तरंग रूप में। तरंग रूप में क्या होता है, मतलब तरंग रूप में कैसे काम करता है। ठीक है, तो तरंग रूप में कैसे काम करता है तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे काम करता है, मतलब कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, अर्थात ये जो काम करता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है तो ऊपर नीचे। पिछले वीडियो में भी देखे होंगे आप लोग कि क्या होता है कि प्लस की ओर जाता है और एक बार माइनस की ओर आता है। प्लस की ओर जाता है मतलब कि करंट प्रवाहित होता है, और माइनस की ओर आता है मतलब कि करंट घट जाता है। ठीक है, अब डीसी में देखिए, डीसी में क्या दिया है तो यहाँ पर सीधा दिया है, मतलब कि ये क्या बता रहा है कि इसका जो दिष्ट धारा हुआ सीधा प्रवाहित होगा, इसमें कोई घटता बढ़ता नहीं है, डायरेक्ट ये प्रवाहित होता है। ठीक है, आगे है आवृत्ति, मतलब जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज, मतलब जो कि कहाँ पर, तो हमारे भारत में यह क्या करता है, अपने देश पर निर्भर करता है, जो कि प्रयोग किए जाने वाले देश पर निर्भर करता है। लिखा हुआ देश पर निर्भर करता है, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सबका अलग अलग जो देश होता है उन सभी के जगह पर क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो हमारे भारत में कितना है तो 50 हर्ट्ज है। हमारे भारत में कितना है, 50 हर्ट्ज है, और विदेशों में कितना है तो 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज है। ठीक है, और जो एसी का, हाँ एसी का हो गया, ये एसी का हो गया। डीसी में क्या है तो शून्य होता है, इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सीधा प्रवाहित होता चला जाता है। अगला है दिशा में क्या लिखा हुआ है कि जब अधिक परिपथ में प्रवाहित होने वो होता है तब यह अपनी दिशा निरंतर परिवर्तित करते जाता है। यह क्या करता है तो दिशा परिवर्तन करता है। देख सकते हैं यहाँ जो चित्र बनाया गया है, इसमें देख सकते हैं क्या है तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, दिशा परिवर्तन हो रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यह परिपथ में केवल एक ही दिशा होता है, मतलब एक ही दिशा है, सीधा जा रहा है तो जा रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, इसमें कोई अलग दिशा नहीं होता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, धारा का क्या लिखा हुआ है, इस धारा का परिणाम समय के साथ परिवर्तन होता है, मतलब इसमें जो परिणाम दिया जाता है इस पर क्या होता है तो परिवर्तन होता जाता है। क्या होता है तो परिवर्तन होता जाता है, जैसे कि ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब कि ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, धारा बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है तो धारा बंद हो रहा है। और डीसी में क्या होता है, इस धारा का परिणाम समय सापेक्ष नियत रहता है, मतलब इसमें क्या रहता है कि नियत है, मतलब इसमें जितना धारा प्रवाहित हो रहा है वो प्रवाहित होगा, इसमें ना घटेगा ना बढ़ेगा, मतलब कि यह रुक कर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट है, नियत है, मतलब चल रहा है तो चल ही रहा है सिर्फ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कोई त्रुटि नहीं आ रहा धारा प्रवाहित करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है स्रोत क्या लिखा हुआ है, एसी जनरेटर तथा मेंस, मतलब क्या है, स्रोत का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कहाँ से इसका उत्पादन कर सकते हैं, कहाँ से हम लोग बना सकते हैं, तो एसी जनरेटर से हम लोग कर सकते हैं और मेंस से कर सकते हैं। डीसी को सेल या बैटरी, सेल का मतलब क्या हुआ, जो 1-2
एक जो बैटरी एक जो होता है उसे हम लोग सेल कहते हैं, और जो एक से अधिक लगे हुए होते हैं सेल उसे बैटरी कहते हैं। क्लियर। आगे है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एसी का क्या होता है, 0 तथा 1 के मध्य होता है। एसी का क्या होता है, 0 तथा 1 से मध्य होता है पावर फैक्टर। परंतु डीसी का क्या होता है, हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। आगे क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलते रहती है। हाँ, मतलब ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब इसका जब करंट जो प्रवाहित हो रहा है वह बन रहा है, बंद हो रहा है, बन रहा है और बंद हो रहा है। तो इसका जो करंट का दिशा है, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहा है उसका दिशा तो चेंज होते रहेगा। लेकिन ये जो डीसी है इसमें कोई दिशा चेंज नहीं होता है, इसका विचरण एक रहता है, एक ही दिशा में ये काम करता है। ठीक है। शक्ति, इसका शक्ति क्या होता है, एसी का शक्ति क्या होता है, P बराबर VI cos phi। ये हो गया एसी का। और डीसी का सिर्फ होता है P बराबर VI। VI का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज इंटू करेंट। ठीक है। प्रकार मतलब कि इसका जो कौन सा प्रकार है, इसका कौन कौन से प्रकार में हम लोग देख सकते हैं। तो इसका ज्या तरंग, त्रिभुजाकार, वर्गाकार आदि में हम लोग देखा जा सकता है। लेकिन डीसी को शुद्ध तथा पल्सेटिंग में ये सभी में क्या किया जा सकता है, तो डीसी को देखा जा सकता है। ठीक है। अगला है लास्ट, ट्रांसमिशन तथा वितरण। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो, ट्रांसमिशन का मतलब हुआ बांटना, ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरे जगह लेकर, वितरण करना, बांटना। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर का प्रयोग होने के कारण एसी का ट्रांसमिशन तथा वितरण सरलता से हो जाता है। मतलब कि एसी जो हम लोग जो करंट प्रवाहित करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं एसी धारा, वो किससे हम लोग यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर से करते हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है, मतलब ट्रांसमिट करने का काम करता है। लेकिन डीसी क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करते तथा डीसी के वितरण में प्रयुक्त साधन महंगे होने के कारण इसका वितरण बहुत कठिन है। मतलब कि डीसी का जो वितरण है वो हम लोग ट्रांसफार्मर के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, और इसका करने से हम लोगों को क्या होगा, तो जो कीमत है हम लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इसमें क्या होता है, तो दिक्कत भी होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें, और आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, और इसमें कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा, और अगले आने वाले वीडियो में भी आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।